कामना को मेकअप करने का बहुत शौक था, जिसको देखकर सब उसका मजाक उड़ाते थे, खासकर उसका बेटा अनुज। माँ देखना, आपके लिए एक ब्यूटी पार्लर वाली बहू लेकर आऊंगा जो आपको सजा संवार कर रखे। अगर तू ब्यूटी पार्लर वाली बहू लाएगा ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं घर का चूल्हा चौका करूं और वह महारानी पूरे दिन आईने के सामने ही बैठी रहे। अनुज के पिताजी रवि बोले, अरे तो क्या आफत आ जाएगी भाग्यवान, फिर एक आईना और लगवा देंगे। एक के सामने सास बैठेगी और एक के सामने बहू। चूल्हा चौका क्या है, वो तो मैं और अनुज दोनों मिलकर कर लिया करेंगे। उन लोगों में हमेशा ऐसे ही हंसी मजाक चलती रहती थी। वो दोनों बाप बेटे मिलकर अक्सर कामना को छेड़ते रहते थे। कुछ दिनों बाद अनुज के लिए इति का रिश्ता आया और वो लोग उसे देखने गए। लड़की तो हमें पसंद है, लेकिन पार्लर वालर का काम तो नहीं जानती है, क्योंकि मुझे ब्यूटी पार्लर वाली बहू बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, वैसे भी पार्लर वाली बहू घर क्या संभालेगी, पूरा समय तो वह अपने सजने संवरने में ही लगी रहा करेगी। इति की माँ सोच में पड़ गई, क्या जवाब दूं? इति तो बहुत अच्छी ब्यूटिशियन थी, कहीं हाँ कहने पर इतना अच्छा रिश्ता हाथ से ना निकल जाए। नहीं, इसे ब्यूटी पार्लर का काम नहीं आता। फिर तो रिश्ता पक्का समझो। इति के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, लेकिन अपने परिवार को खुश देखकर वह चुप रही। कुछ दिनों बाद इति और अनुज की शादी हो गई। इति, मेरी माँ थोड़ी मॉडर्न टाइप है, उन्हें सजना संवरना बहुत पसंद है। इसलिए वो जब भी पूछें कि कैसी लग रही हूँ, तो हमेशा ये कहना कि मम्मी जी बहुत ही यूनिक मेकअप किया है आपने और बहुत सुंदर लग रही हो, तो वो तुमसे हमेशा खुश रहेंगी। जब मम्मी जी को मेकअप का इतना शौक है, तो ब्यूटी पार्लर वाली बहू से उन्हें क्या दिक्कत थी? क्या तुम नहीं जानती कि एक औरत कभी नहीं चाहती कि दूसरी औरत उससे सुंदर दिखाई दे, और तुम तो हो ही इतनी सुंदर। हे भगवान, मेरे लिए सासू माँ को समझना बहुत मुश्किल काम होगा। अगले दिन, अरे बहू, अच्छे से तैयार हो जाना, आज मेहमान मुंह दिखाई की रस्म के लिए आ रहे हैं। मैं जरा पार्लर होकर आती हूँ। लेकिन माँ जी, मुंह दिखाई तो मेरी है, फिर आप पार्लर किस लिए जा रही हैं? मतलब मुंह दिखाई तुम्हारी है तो सास तो मैं हूँ ना, 4 लोग मुझे भी तो देखेंगे। वैसे भी तुम्हें तो घूंघट में ही रहना है। इति अपनी सास का मुंह देखती रह गई। कुछ दिनों बाद कामना इति को देखकर सोचने लगी, ये बहू इतनी सुंदर कैसे दिखती है, पता नहीं कौन से क्रीम पाउडर इस्तेमाल करती है, और मेकअप भी बहुत सलीके से करती है। सब इसकी सुंदरता का बड़ा गुणगान करते हैं। मेरी चमक तो जैसे इसके आगे फीकी सी पड़ गई है, जरा देखूं तो। इति ने अपनी मेकअप किट खोली और अच्छे से मेकअप किया तो वह बहुत ही सुंदर दिखने लगी। तभी कामना की सहेलियों ने हल्ला बोल दिया। राखी बोली, कामना, हमें चाय पर बुलाकर किन ख्यालों में खोई हुई हो? अरे कुछ नहीं, बस तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। अरे बहू, जरा चाय ले आओ। नमस्ते आंटी जी, ये लीजिए चाय। अरे वाह कामना, तुम्हारी बहू ने क्या ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है, बड़े अच्छे से तैयार होकर आई है। मैंने तो रिश्ते से पहले ही बोल दिया था कि ब्यूटी पार्लर वाली बहू नहीं चाहिए। चाय पियो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। तुम जानती हो ना कि कॉलोनी में मिसेस सास कॉन्टेस्ट है, जो भी सास सबसे सुंदर दिखेगी उसे इनाम और मिसेस सास का अवार्ड मिलेगा। मुझे तो ये सब नहीं पता, पहले क्यों नहीं बताया? तो अब तैयारी कर लो, हम तो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनके जाने के बाद कामना बोली, देखा बहू, ये सब मिसेस सास कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगी, लेकिन देखना सबसे सुंदर मैं ही लगूंगी। हाँ मम्मी जी, अगर आप कहें तो मैं आपका मेकअप कर दूं उस दिन। नहीं नहीं, मुझे नहीं कराना, मैं तो ब्यूटी पार्लर ही जाऊंगी। अब कामना सोचने लगी कि किसी तरह इति की किट से सामान बदल लूं, उसे इस्तेमाल करके मेरे चेहरे पर भी निखार आ जाएगा। एक दिन मौका मिलते ही कामना ने इति का सामान निकालकर उसकी जगह अपना सामान रख दिया। देखना बहू, मैं कैसी लग रही हूँ।
लगता है मम्मी जी आज कुछ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, इसलिए कुछ स्पेशल ही लग रही हो। कामना मन ही मन हंसी और बोली, ये बेवकूफ कुछ ब्यूटी के बारे में जानती तो इसे पता चलता कि सुंदर कैसे दिखते हैं, और इसे तो ये भी नहीं पता होगा कि इसके सारे क्रीम पाउडर मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ। लेकिन 4-5 दिनों बाद ही बहू जल्दी आओ, देखो ये मेरे चेहरे और हाथों पर कैसे लाल चकत्ते बन गए हैं। इनमें बहुत जलन हो रही है, अब मैं क्या करूं? जल्दी डॉक्टर के पास चलो, वरना मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। मम्मी जी आपने चेहरे पर क्या लगाया है? क्या लगाऊंगी, वही नॉर्मल क्रीम। मेरा चेहरा जल रहा है, जल्दी कुछ करो। मुझे वो सामान दिखाइए मम्मी जी। ये रहा मेरी किट की डिब्बी में। इति ने देखा और चौंक गई। मम्मी जी इसमें तो ये एक्टिवेटर है और ये हॉट वैक्स क्रीम और ये तो हेयर रिमूवर क्रीम है, लेकिन ये इन डिब्बियों पर तो कुछ और ही लिखा है। अरे मुझसे गलती हो गई, सुंदर दिखने के चक्कर में मैंने तुम्हारी किट से सामान निकालकर उनमें अपनी डिब्बियां खाली कर दी। मुझे क्या पता था मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। 4 दिन बाद कॉन्टेस्ट है, अब क्या होगा? लेकिन आपको मेरी किट के साथ छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत थी? आप ऐसे भी मांगती तो मैं क्या मना कर देती? और आपने गलती से मेरी दूसरी किट का सामान ले लिया। मेकअप किट मेरी दूसरी थी। अब जल्दी चलो, मैं खुद इसे ठीक करती हूँ। अरे तुम क्या करोगी? मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। इति कामना को अपने कमरे में ले गई और उसके चेहरे पर चंदन का पैक लगाया। थोड़ी देर में ही वह जलन बंद हो गई, लेकिन वो लाल चकत्ते और भी गहरे बनते चले गए। कामना ने आईना देखा और रोती हुई बोली, अब मैं कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी। मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई। आप चिंता मत करो मम्मी जी, आप ठीक हो जाओगी। 3 दिन इति उसके चेहरे पर चंदन, हल्दी और गुलाब जल का पैक लगाती रही और चकत्ते गायब हो गए। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। हाय हाय, अब तो मैं हार ही जाऊंगी। लेकिन अब तो आप बिल्कुल ठीक हैं। ठीक होने से क्या होता है? मुझे तैयार कौन करेगा? सारे पार्लर तो कॉलोनी की सासों ने बुक कर लिए। मैं करूंगी आपको तैयार, और देखना मिसेस सास का अवार्ड आपको ही मिलेगा। इति ने कामना को तैयार किया। जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो सब कामना को देखते ही रह गए और अंत में कामना को सबसे सुंदर सास का अवार्ड मिला, और साथ में उस ब्यूटिशियन को भी जिसने कामना को तैयार किया। सब लोग देखकर चौंक गए। अरे ये तो कामना की बहू है। मैं अपना अवार्ड भी अपनी बहू को ही देती हूँ, क्योंकि 4 दिन पहले मेरा चेहरा बिल्कुल बिगड़ गया था। इसने अपनी मेहनत से मेरा चेहरा ठीक किया और मेरा मेकअप भी इसी ने किया। आज इसकी बदौलत ही मैं मिसेस सास का अवार्ड जीती हूँ। चारों तरफ तालियों की आवाज गूंज उठी। घर आकर कामना ने पूछा, अब तो मुझे बता दो कि तुमने मेरा इतना अच्छा मेकअप कैसे किया? मम्मी जी, मैं एक बहुत अच्छी ब्यूटिशियन हूँ और आप ब्यूटिशियन बहू नहीं चाहती थी, इसलिए कभी बता नहीं पाई। इति, तुमने मेरी सारी गलतफहमी दूर कर दी। अब मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी कि मेरी बहू ब्यूटी पार्लर वाली है, और देखना तुम्हारा एक बहुत बड़ा पार्लर भी खुलवाऊंगी। हाँ। इति कामना के गले लगकर बोली, मम्मी जी आप बहुत अच्छी हो। अब वादा करो कि कभी चोरी नहीं करोगी और मेकअप मुझसे ही कराओगी। ठीक है मेरी ब्यूटी पार्लर वाली बहू, जरा मैं अपनी सहेलियों को बता कर आती हूँ कि मेरी बहू बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है। और ये कहकर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी।